हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि कैसे बोगम उसे मीटिंग के बारे में बता रहे हैं। तो ताई उस मीटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अभी वो तो तभी वहाँ पर कोई आता है जिसे देखकर ताई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस पर्सन को यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो वो गुस्से में अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है उसे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो वो पर्सन है जैनी। तो जैनी यहाँ पर उसे कहने आई है कि वो जंगकुक से दूर रहे, ताई जंगकुक से दूर रहे। तो जंगकुक तो पहले ही ताई तो पहले ही जंगकुक के पास नहीं जाता। तो जैनी के मुँह से ये सब सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उसे कहता है कि अपनी हद में रहो और मेरी जगह पर बार बार आना बंद करो। मैं तुम्हारे जिसके बारे में भी तुम बात करी हो ना, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो और ना ही मैं उसके पास गया हूँ। कि तुम ऐसे मेरी जगह पर बार बार आकर मुझे तंग मत करो। तो अभी तुम मेरी जगह से यहाँ से जा सकती हो, गेट आउट फ्रॉम माय प्लेस कहते हैं। तो जैनी को गुस्सा आता है। तो जैनी कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से ताई थोड़ा डर जाती है। तो तभी अगर वो इससे पहले वो कुछ हार्म करे ताई को, वहाँ पर बोगम आ जाता है और उसे बचा लेता है। तो ताई को ऐसे देखकर जैनी को उसके ऊपर उसे हार्म करते हुए देखकर जब बोगम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो बोगम उसे अपने गार्ड को कहते हैं कि इसे बिल्कुल इसकी बेइज्जती करते हुए इसको बाहर लेकर जाओ, कि इसने अपनी हद पार कर दिया। तो जैनी जाते जाते ताई को वार्न करती है। तो ऐसे देखकर जैनी को ताई को थोड़ा लगता है बुरा, जैनी के लिए भी और खुद के लिए भी, कि ऐसे मुझे कोई हेट कैसे कर सकता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे उसे बुरा लगता है कि उसे कोई इतना ज़्यादा हेट कर रहा है। तो बोगम की केयर देखकर उसे पता है कि उसके ब्रदर ने बताया था कि बोगम उसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं। तो बोगम की इतनी केयर देखकर वो कहते हैं कि मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा अपने भले। तो अब क्या करें, ये सब वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पर युनमिन और काए आ चुके हैं, बैठे हुए हैं कॉलेज की कैंटीन में। तो काए उन्हें कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कुछ बात करने आया हूँ, पर मेरी बात को बीच में से काटना मत। जिमिन को वो कहते हैं कि मेरी बात को बीच में से काटना मत, मेरी बात पहले पूरी करना। तो जिमिन कहता है ऐसा नहीं तो बनूँगा, तुम अपनी बात बोलो, मैं अपनी बात। तो जैसे ही वो बात करते हैं तो जो काए कहते हैं कि उसका जो बोगम है वो ताई को पसंद करता है और उसे प्यार करता है। तो पूरा कहता है कि ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो पता है जब वो ताई से प्यार करता है और ताई जंगकुक से, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ये सब मैटर नहीं करता। तो उसके जवाब में जिमिन देते हैं जवाब, कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेहर अभी किसी लड़के को प्यार नहीं करता। तो ये सुनकर मुझे से गुस्सा आता है कि हर बात। तो जो अपने आगे वो लड़ने लगते हैं, तो लड़ते लड़ते वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे सुनकर काए हैरान हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि अभी ये क्या है, तुम दोनों में से कोई मुझे बताने की कोशिश करेगा कि अभी ये क्या है, कौन किसको मार रहा है और किसने किसकी डिग्निटी का रिस्पेक्ट नहीं किया, किसने उसको नहीं सेव किया, बताओ मुझे सब। तो बाद में वो सब काय को बता देते हैं। तो जब भी वो जिमिन का सारा सुनते हैं सच, तो उसे लगता है कि ये भी सच नहीं है, जंगकुक ने यहाँ पर भी कुछ किया है। तो वो जिमिन को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा ये भी क्या कहते हैं गलतफहमी दूर कर दूँ तो जिमिन कहते हैं ऐसे कैसे। तो वो कहते हैं कि मैंने प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जंगकुक को उस दिन जाते हुए देखा था। तो जिमिन खुद बोल देते हैं जो काए सोचते हैं।
तो ताई कहते हैं अभी मैंने कंफर्म नहीं किया कि ऐसा ही है, तो हाँ हो सकता है। पिछली रात वो ताई के साथ डिनर नहीं कर पाया था, तो अभी उसके पास मौका है ताई के साथ लंच करने का और ताई को अपने एक्शंस के साथ बताने का कि वो ताई के लिए क्या फ़ील करते हैं। तो वो ताई को खाने के लिए पूछते हैं, तो ताई बिना सोचे समझे उसे हाँ कर देते हैं, क्योंकि उसे भी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने पिछली रात दुगुन को रिजेक्ट कर दिया था। तो वो उसके साथ चले जाते हैं बिना देखे कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली दुगुन तो खुश नहीं होंगे क्योंकि उनको गलती हुई। तो इधर जंको भी उसी ही होटल में है जिस होटल के पास रेस्टोरेंट में ताई और दुगुन। तो जंको को पता चल जाता है कि ताई है उसकी कार देखकर, तो वो ढूंढने लगते हैं ताई को। जब ताई नहीं मिलता तो वो उसकी कार के पास खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पर जब ताई का ड्राइवर आता है वो जंको को कुछ ऐसा बताते हैं जिसकी वजह से जंको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो डायरेक्टली उस रेस्टोरेंट में एंटर होते ही पहले तो वो उस वेटर की गाल को लाल करते हैं जो ताई को बुगम का हस्बैंड बता रहा था, क्योंकि जेके ने वो सब सुन लिया था। तो जंको को ऐसा देखकर, वेटर को पीटते हुए देखकर बुगम उसके पास जाता है। तो बुगम की शक्ल देखकर तो उसे गुस्सा आएगा ही, क्योंकि बुगम उसके ताई को इस जगह पर लेकर आया है। तो वो बुगम को कहता है ऐसा भी क्यों कर रहा है, वो ऐसा जानबूझकर ही कर रहा है क्यों। तो जिसके बाद बुगम को गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी भी तो डिसरिस्पेक्ट हो रही है। तो वो कहते हैं तुम ऐसा मेरे साथ बर्ताव कैसे कर सकते हो, छोड़ो मुझे। इसके पहले कि जेके बुगम को एक ज़ोरदार पंच देते, ताई उनके बीच में आ जाते हैं और जेके को वार्न करते हैं कि अगर उसने उसका बहुत हो गया, अभी वो नहीं उसको झेलेगा, उसने बहुत अपनी मनमर्जी कर ली। तो जब वो गुस्सा आता है, पहले तो वो हैरान होता है कि उसने बुगम की साइड ली ताई ने। बाद में जो ताई कहते हैं कि वो होता कौन है उससे ये सब उसके मैटर में आने के लिए। तो ये सुनकर जग्गू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो ताई को जोर करते हैं, जो कहना है कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी इतनी गुस्से वाली आवाज़ में ताई थोड़ा सा डर जाती है और बैकअप हो जाती है एक कदम। तो जंको उससे बाद में कहते हैं कि उसने उसे कहा था कि तुम इसके साथ क्या किसी के साथ भी कहीं भी नहीं जाओगे उसकी परमिशन के बिना। अगर जाओगे तो वो सिर्फ उसके साथ ही जाओगे, अगर जाओगे तो उसकी परमिशन लेने के बाद ही जाओगे। तो अभी यहाँ पर ताई डर जाते हैं जंको की थोड़ा एंगर देखकर, क्योंकि उसने पहले फेस किया हुआ है। तो उसे थोड़ा सा जंको का ये वाला रूप पसंद नहीं कह सकते, उसे जंको के ये वाले रूप से डर लगता है। जिसके बाद वो ताई को कहते हैं कि वो प्यार तो उससे ही करता है, उसे पता है, लेकिन उसने ये कर अच्छा नहीं किया। तो बुगम उससे कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो तुमसे प्यार करते हैं, चलो ये क्लियर करते हैं आज, और ये क्लियर खुद करेंगे ताई, वो बताएंगे वो किसको चाहते हैं। जिसके बाद बुगम उसे थोड़ा सा अचानक से उसे ये सब बोल देते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ताई ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, उसने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने नहीं सोचा था अचानक ये सब होगा। तो वो थोड़ा सा नर्वस है, और बुगम के ये सब कहने के बाद जंको को गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो उसको। तो उनके बीच में थोड़ा सा झगड़ा होने लगता है। इससे पहले कुछ होता, ताई और ज़्यादा वर्स सिचुएशन में फंस जाता। उसके प्योर हार्टेड इंसान के साथ इन्वायरमेंट था, तो वहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं जिसने सब रफा दफा कर दिया था। तो यहाँ पर अभी युनमिन और काई प्रिंसिपल के पास आकर बैठे हैं और सब जानना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल उन्हें सब बताते हैं। सब बताने के बाद डेफिनेटली वो कहते हैं कि वो स्केरी है, उसको देखकर ब्ला ब्ला ब्ला। तब उन्हें प्रिंसिपल सर कहते हैं युनमिन और काई को कि जंको की वजह से वो ताई को बचा सके हैं,
तो डेफिनेटली वो उससे इतना नाराज़ नहीं है जितना उससे पहले थे उसका बिहेवियर देखकर। तो वो कहते हैं कि वो इतना स्कैरी था कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी का भी मर्डर कर देगा। तो ये सुनकर यूनमिन और काई वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें तो पता है कि उसने तो मर्डर किया हुआ है। और यहाँ पर हमारा ताइबो फिर से टूटे दिल को लेकर रो रहे हैं। उसको ये है कि वो ऐसा क्यों है, वो जंगकुक के प्यार में से बाहर आ क्यों नहीं पा रहा, वो अपने लाइफ को आगे बढ़ा क्यों नहीं पा रहा। रोते हुए वो कहते हैं जंगकुक को काश विश कि वो उसे रिजेक्ट ना करते, उसे एक्सेप्ट कर लेते, जेनी को प्रपोज ना करते तो आज किसी और की इतनी हिम्मत ना होती कि वो उसको प्रपोज कर सके।